अलग स्तर पर रोजगार के साधन भी वहाँ डेवलप हो सकते हैं। सभी जगह आप देखेंगे तो ये बृहद स्तर की इंडस्ट्री होती है, फिर मीडियम स्केल की इंडस्ट्री जो उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है, या फिर उनके जो उसकी तरीके का जो अपना प्रोडक्ट बनाती हैं वो स्थापित होती है, फिर उससे उनकी भी एंसिलरी इंडस्ट्री डेवलप होती है जो कि जो उसके जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो कैटर करती है। ये किसी भी स्तर पर हो सकती है, किसी भी सेगमेंट में हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग में हो सकती है, सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, आपके जो रेगुलर यहाँ की जो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ हमारी जो यहाँ के रहवासी हैं उनकी भी कुछ जरूरतें होती हैं जिनको पूर्ति के लिए भी वो अपने जिले के अलावा अन्य सोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट यहाँ फुलफिल नहीं होती, इसलिए वो अन्य जिलों पर या अन्य प्रदेशों पर उसकी निर्भरता होती है। तो इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज का यहाँ काफी स्कोप है, जिनको माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल की इंडस्ट्री कहा जाता है। और उसके लिए जो हमारे पास में ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ की जो अच्छे जो स्थापित हुए हैं, जैसे अब यहाँ देख लेंगे तो वेडन इंजीनियरिंग अपने आप में एक जो यहाँ जितनी माइनिंग सेक्टर में जो आपकी लगती हैं, माइनिंग सेक्टर में जो जितनी हैवी व्हीकल, हैवी मशीनरी जो यूटिलाइज होती है उसकी जो टायर्स होते हैं उनको रीट्रेडिंग करने का काम करती है। यहाँ की बहुत सारे जो उद्योगपति हैं वो अपने एलम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फाउंड्री है आपकी, वो यहाँ की है। जो यहाँ की इन हाउस अगर देखें तो त्रिमला इंडस्ट्रीज जो है अपना जो आयरन ओर का यूटिलाइज करते हुए प्रोडक्शन करती है। तो इस तरीके से कुछ दिशा में कार्य हुए, लेकिन कुछ है कि अभी जो रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से लगता है कि वो अभी स्थापित नहीं हो पाए। तो एक 12 तारीख को चूंकि युवा दिवस भी होता है, तो उस दिन शासन के स्तर से भी एक जो वृहद स्तर के जो कौशल संवर्धन विकास के मेले आयोजित करने संबंध में निर्देश प्राप्त हुए। तो उसी के तारतम्य में हम क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम तैयार कर सके जिसमें कि जो हम अच्छे कार्य यहाँ कर रहे हैं उनको भी प्रदर्शित करने का मौका मिले, और उनसे जो अन्य जितने हैं कि क्या कार्य किए जा सकते हैं उनके बारे में भी हम जानकारी प्रदान कर सकते हैं। कुछ सेक्टर जिनमें कि अभी आपको जैसे पता होगा कि जो हम यहाँ एल्यूमिनियम का एक संयंत्र है, बड़ा वृहद स्तर का संयंत्र है जो डाल्को इंडस्ट्रीज के नाम से इसको जाना जाता है। उससे जो एल्यूमिनियम निकलता है, तो एल्यूमिनियम एक बहुतायत में यूज होने वाला एक प्रोडक्ट है जो कि हम आजकल जितने भी हमारे महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं उनमें उसका यूटिलाइजेशन होता है। अभी स्टार्ट हम करते हैं तो हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं, आप घर में ही स्टार्ट करें, हाउसिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है उसका। जो आप आजकल देख रहे हैं मॉडर्नाइज्ड फ्रेम्स हैं, कमर्शियल जितने भी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं उसमें सामने की फसाड है या फिर आपके बड़े बड़े उससे बनते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर है आपका, बहुत वायर है आपके पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर होते हैं जो कि आप वृहद स्तर पर यूटिलाइजेशन करते हैं। इसके अलावा भी आपकी पूरी ऑटोमोबाइल सेक्टर, किचन आपका जो आप इवन जो अगर सोलर जो अभी रिन्यूएबल एनर्जी का ये समय है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में जो आप पूरा उसका बेस होता है, जो पेडेस्टल डिस्प्ले की सपोर्ट जो होता है वो पूरा एल्यूमिनियम से बनता है। तो ये सारी उसमें एल्यूमिनियम वृहद स्तर पर रिक्वायरमेंट उसकी होती है, और उसमें बहुत सारे नट एंड बोल्ट्स जो है वो एल्यूमिनियम के बनते हैं। तो वो उसको भी एक हमारी अपॉर्चुनिटी है कि कोई जो सामने वाली जो आपको फॉरवर्ड लिंकेजेस में कुछ ऐसी इंडस्ट्री डेवलप हो सके जो कि जो मेटल जो निकलता है, जो एल्यूमिनियम की इनगट्स और वायर रॉड्स और जो भी प्रोडक्ट में निकलते हैं उनको फर्दर प्रोसेस करते हुए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके प्रोसेस होता ही है और ये सारी जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती ही है।
अभी एक नया कॉन्सेप्ट है कि जो ओबी मटेरियल है जो हमारे यहाँ निकलता है बहुत अधिक संख्या में, उससे एक फाइन क्वालिटी की सैंड भी बनाई जाती है जो कि एज ए जो हम रेगुलर जो नदियों से रेत निकलती है उसको रिप्लेस कर सकती है। तो इसका जो ओबी भी निकलती है तो उससे भी हम सैंड का प्रोडक्शन करते हैं, तो उससे जो ओबी मैनेजमेंट है उसको भी उसका सर्टेन वॉल्यूम रिड्यूस हो सकता है और जो उसकी सैंड प्रोडक्शन की काफी यहाँ संभावनाएं हैं। और ये अपनी एक इनकी जो कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी है उसमें काम स्टार्ट भी हो चुका है, मतलब पहले ये हो चुकी थी, एक अपॉर्चुनिटी है। कोल में तो आपको जो डिफरेंट वर्क्स हैं उनमें तो आपको पता है कि सभी तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स और वो यूटिलाइज होते हैं। जीवन बहुत वृहद स्तर की परियोजनाएं पूर्व में स्थापित हैं, तो अभी भी बहुत सारी वृहद स्तर की परियोजनाएं वर्तमान में अभी स्थापित होने वाली हैं। उनमें भी लगातार रिक्वायरमेंट यहाँ की बढ़ेंगी और उसके हिसाब से सभी तरीके के जो प्रोडक्ट हैं उनको हम वहाँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि यहाँ की लोकल रिक्वायरमेंट को यूज कर सकें और बाहर फिर हम कुछ मास अगर हमें पता लग जाए कि इतना यहाँ हम उसको कंज्यूम हमारा हो जाएगा तो बाहर भी फिर उसके उसका जो हम उनको अन्य जगहों पर भी उसको भेज सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि अपने हमारे यहाँ जितनी भी इंडस्ट्री डेवलप हुई है उनका जनरली उनके जो स्टैब्लिश होने के लिए फैक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पानी की उपलब्धता है, कोल की उपलब्धता है, तो पावर सेक्टर डेवलप हो गया। बहुत सारी इंडस्ट्री जो यहाँ उनका जो रॉ मटेरियल मिलता नहीं है फिर भी डेवलप हो गई, क्योंकि उनकी एक रिक्वायरमेंट ऐसी है। जैसे अगर हम देखें तो हिंडाल्को एक ऐसा है जिसकी कि यहाँ उसका और कहीं नहीं मिलता, मतलब अगर देखा जाए तो उसका जो और है वो बाहर से मंगाते हैं, मतलब जो आप जिसको उसका एल्यूमिनिया होता है उसको हम बाहर से बुलाते हैं, उसको फिर यहाँ भी एस्टेब्लिश हो गई पूरे रीजन में दो प्लांट है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा कंपोनेंट जो उसको यूज मतलब सबसे ज्यादा जो उसमें जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होती है उसकी, जो जहां उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वहां वो लग जाएगा। तो पहले कोल से पावर प्लांट आए, पावर प्लांट से ये इंडस्ट्रीज आ गई। फर्दर बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है जिसकी कोई प्लेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप एक जगह आपको बस वो वहां से पूरे प्रदेश में पूरे देश में संचालित कर सकते हैं। तो आजकल ई कॉमर्स है वो बहुत बड़ा है, जैसे कोई प्लेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने जिसकी जगह एक छोटा सा ऑफिस बना दिया उसमें अपने बहुत बड़े बड़े स्तर पर आपने अपने कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिए, एक पोर्टल के थ्रू पूरे उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो वो उसके आपकी कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, फिर भी एक जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपकी एक आपको उस कार्य को करने के लिए जो मैन पावर अगर मिल जाता है तो कहीं से भी आप उसको संचालित कर पाते हो। कोई स्पेसिफिक कोई उसका प्लेस नहीं है कि कहाँ वो स्टैब्लिश होगी। तो काफी बड़े बड़े नाम इसमें अभी वर्तमान में जो चल रहे हैं, आपने जितने भी कॉमर्स देखा होगा बहुत वृहद स्तर पर उसने अपना यहाँ किया है। छोटा स्वरूप हम यहाँ भी देख लेते हैं कि आपने कोई अपने स्तर पर कोई यहाँ सिग्रोली स्पेसिफिक कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया हो जो आप यहाँ से हम ऑनलाइन डिलीवरी कहीं से ले लेते हैं, उसको फिर बाद में उसको कर देते हैं। डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट तरीके का वो है। हेल्थ सेक्टर में जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ जो कोई भी ऐसी बड़ी फैसिलिटी नहीं है जिसको कि और यहाँ रिक्वायरमेंट है ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो आसपास या तो बनारस से पूरी होती है या फिर जबलपुर लोग जाते हैं, रीवा जाते हैं, नागपुर तक जाते हैं लोग यहाँ से। तो कोई ऐसा बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन जाते हैं लोग फिर भी अपना, क्योंकि वो जो फैसिलिटीज को वहाँ यूटिलाइज करते हैं तो वो उनकी फैसिलिटीज की यहाँ भी एक स्कोप है। इसके अलावा हम देखते हैं तो हमारा एक सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी है, जिसमें कि हम मिलिंग की बात करते हैं। राइस काफी होता है इसमें यूज होता है, उसकी मिलिंग की कैपेसिटी यहाँ जो रिक्वायरमेंट है मिलिंग जितनी हो सकती है वो नहीं है। इवन यहाँ जो और भी तरह की फसलें भी होने लगी है, चितरंगी साइड में आपका मस्टर्ड काफी होने लगा है आजकल, तो उसकी भी अपनी रिक्वायरमेंट है कि उससे भी हम अच्छी इंडस्ट्री, उसका ऑयल भी काफी बहुत यूज होता है। इसके अलावा
आपका बहुत सारी जो वैरायटीज हैं जो मिलती हैं फॉरेस्ट में मिलती हैं, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है हमारी। तो यहाँ होता है तो महुआ बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसके कि आजकल वेरियस प्रोडक्ट बनने लगे हैं। और उसके लड्डू हैं या अपने जो उसकी, क्योंकि उसकी वो पौष्टिक होती है, तो वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि अभी जिसमें अधिक संभावनाएं यहाँ देखी जाती हैं। टूरिज्म आप देखोगे कि बहुत अभी कुछ छोटी छोटी अभी चीज़ें डेवलप हुई है, लेकिन फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है एकदम से। आपने देखा होगा क्योंकि एवेन्यूज नहीं है यहाँ, लोग जाते हैं तो उसके यहाँ अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट बहुत अच्छा फॉरेस्ट है। अब उसमें जब भी छोटा सा, जैसे अभी हमने जैसे इको पार्क माड़ा डेवलप किया है, उसमें बहुत फुटफॉल होता है। सैटरडे संडे को कम से कम 1000 गाड़ियाँ वहाँ पहुँच जाती हैं। अभी मुड़वानी डैम को थोड़ा हम प्रमोट कर रहे हैं, थोड़े दिन में वहाँ एक जो है मध्य प्रदेश टूरिज्म अपना बोट क्लब संचालित करेगा वहाँ। उनकी बाय द एंड ऑफ मार्च मुझे लगता है कि हमारा बोट क्लब स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर जो वहाँ विभिन्न प्रकार की जो आपकी बोट्स हैं यहाँ और जो वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हैं वो यहाँ मिलने लगे। तो ये है कि धीरे धीरे करके उसकी संभावनाएं बढ़ रही हैं। और जो अपना एरिया है, चितरंगी का एरिया है या फिर उसके अलावा सोन नदी वाला जो पार्ट है, वहाँ भी इस टूरिज्म को प्रमोशन की जो चाहे ट्रैकिंग की बात करते हैं, टेंटिंग, ट्रैकिंग, रूरल टूरिज्म, ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा यहाँ संभावनाएं हैं जिनको कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे आने वाले समय जिप्सम अगर देखें, जिप्सम हमारी जो ये आप देखते हैं सारे जो फॉल सीलिंग और इसमें जो यूटिलाइज होता है वो उसको बनाने का काम आता है। और आजकल आप देख रहे हो सभी जगह जो अपनी जितने भी हम कमर्शियल स्पेसेस हैं या फिर हमारे ऐसे ऑफिसेज हैं या घरों में आजकल जो ये जिप्सम शीट्स हैं, इससे ये हम फॉल सीलिंग्स बनाते हैं। तो इसकी अभी जब संयंत्र में जब चेंज हो रहे हैं एनटीपीसी, तो एफजीडी प्लांट्स लग रहे हैं। एफजीडी उससे जिप्सम एक बहुतायत में निकलेगा, जैसे अब फ्लाई ऐश निकलती है ऐसे जिप्सम निकलना स्टार्ट होगा। और उसको फिर उसका भी डिस्पोज करना एक अपने आप में चैलेंज होगा। मतलब उतनी क्वांटिटी ऐश निकलता है, उससे सर्टेन कम क्वांटिटी में जिप्सम निकलना स्टार्ट होगा। तो उसको भी डिस्पोज करने के लिए मतलब कहीं ना कहीं जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, इंडस्ट्रीज उसकी रिक्वायरमेंट के लिए उसको इंडस्ट्रीज में वो जाएगा। तो उससे पहले यहाँ भी हम उसकी संभावनाओं को तलाश कर सकते हैं इसकी। तो ये इसके अलावा हमारे पास में जो देखा जाएगा तो यहाँ जो ऐसी एंटरटेनमेंट के लिए जो है, चाहे वो हमारी मल्टीप्लेक्सेस हों या ऐसी संभावनाएं हैं, और वो भी यहाँ लोगों के जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनकी भी पूर्ति वो उनके माध्यम से की जा सकती है। तो कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में जैसे हमने आज चर्चा कर रहे हैं, तो उसके एक हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन का यहाँ कोई बड़ा सेंटर कोई भी एक एस्टेब्लिश्ड नीम नहीं है जिसको कि आप कर सकते हैं। तो वो भी एक अपने आप में अब गवर्नमेंट डिपेंडेंट जो जितनी फैसिलिटीज हैं वो धीरे करके क्रिएट हो रही है, लेकिन अब जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन उस पर्टिकुलर फील्ड में काफ़ी कम है। लेकिन बाहर यहाँ बहुत जो जितने भी हायर एजुकेशन के लिए जो यहाँ बच्चे हैं वो बाहर अधिक संख्या में जाते हैं। तो ये हमारा कुछ है जो सेक्टर्स हैं जो हमने यहाँ के लिए आइडेंटिफाई किए हैं। तो उसमें ये कि कुछ जानकारी इसके बारे में जो यहाँ के लोकल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यूथ हैं, और जो उनके प्रोडक्ट का डिस्प्ले किस किस तरीके से वो चीज़ बनती है, क्या हमारे यहाँ के एसएचजीज काम कर रहे हैं, कैसे किस पर्टिकुलर फील्ड में उनका क्या रोल है। हमारी जो यहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर्स में से कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपने स्तर पर बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन अच्छे स्तर पर पहुँच गए हैं वो। तो ऐसे उनको करने के लिए एक कि वो अपना कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, उनके लिए भी एक मोटिवेट करने की वो उनको मोटिवेशन मिलता है। दूसरों की भी वो एक अपनी
जिसने कार्य किया वो अपना डिस्प्ले करते हुए उसको बताने की स्थिति में भी अच्छी तरीके से रहता है, तो उससे दूसरे भी मोटिवेट उसमें होते हैं। तो ये हमारा इसका जो है कि 2 दिन हम थोड़ा सा इस अपनी रेगुलर जो एक्टिविटीज थे, जो एक दिन पहले फर्स्ट है 12 तारीख को, उसका हमारा जो स्टॉल्स वगैरह हम उसमें करेंगे, जो भी अपने इन प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए, तो डिफरेंट सेक्टर्स में हमने किया है उसमें। तो उसमें हमारा जो ये इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो स्टॉल्स होंगे, हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स के रिलेटेड जो स्टॉल्स होंगे, एसएचजी जो हमारे अच्छे यहाँ कार्य कर रहे हैं और जो वर्क हुए एसएचजी के द्वारा किए उनके स्टॉल्स होंगे। बैंक की जो स्कीम्स हैं उनमें जो जिन्होंने स्वरोजगार के अंतर्गत अपना ऋण प्राप्त करते हुए उनको अगर किसी अच्छे उद्यम को स्थापित किया तो वो भी उसमें सम्मिलित होगा। और भी इससे रिलेटेड जो बच्चों के किसी भी स्कूल में या कॉलेज के किसी स्टूडेंट ने कोई अपना अगर उसको अच्छा प्रोजेक्ट उसने बनाया है जिससे कि और वो अपना उसकी जानकारी दे सकता है, तो उनके लिए भी एक अपना माध्यम ये रहेगा कि वो भी अपनी उनको डेवलप कर सकें और उसको अपने अपने लोगों के सामने रख सकें। तो ये सारी चीजें हैं जो उसके माध्यम से हम 12 तारीख को वो रखेंगे। 13 तारीख को जो स्पेसिफिकली एक जो सेशंस रहेंगे, 12-13 तारीख को हमारा पूरा स्टॉल्स वगैरह पूरे चलते रहेंगे। 13 तारीख को जो यहाँ जो स्पेसिफिक जो ये हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके लिए एक ये जो हमारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज के सेशंस हमने इसमें आयोजित किए हैं। गवर्नमेंट किस तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इंसेंटिव्स दे रही है, क्या हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियल जो एरियाज हैं उनके उसमें एस्टेब्लिश करने पे किस तरीके की जो अपनी हमें फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज हमारी निकली हुई हैं गवर्नमेंट की जो कि किसी भी क्षेत्र में प्रमोट करती हैं उस स्पेसिफिक उद्यम को। तो इस सभी जो हमारी जो अभी हमने यहाँ जितनी भी अपॉर्चुनिटीज गिनाई उन सभी में कुछ ना कुछ पॉलिसी है स्टेट की जो किस तरीके से इस क्षेत्र में अपने उद्यम प्रमोट करेंगे। तो ये हमारे कुछ इसमें रहेंगे फंक्शंस में 12-13 तारीख को इस तरीके की गतिविधियां हम इस दोनों दिवस पर आयोजित करेंगे। बीच बीच में ब्रेक में कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी रहेंगे जो लोकल यहाँ की जो मध्य प्रदेश की या अपनी जो यहाँ के हिसाब से जो यहाँ के लोकल ग्रुप्स हैं वो उसको परफॉर्म करते हैं। यहाँ के जो अपने स्कूल्स हैं या स्कूल्स यहाँ के जो ग्रुप्स हैं जो यहाँ अपने जो कल्चरल सेक्टर में कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी इसमें अपनी अपॉर्चुनिटीज रहेगी। तो ये इस तरीके का 2 दिन का जो पूरा प्लान है मैंने आपके समक्ष रखा है। तो इसमें कुछ आप के कुछ सजेशंस हैं या फिर आपकी कुछ जानकारियां होंगी तो हम उसमें आगे इसमें रखेंगे। ये डॉक्टर सुशीला तिवारी और ये कहाँ के हैं त्यागी जी? ये त्यागी जी है रग्नी त्यागी IIT BHU से रहेंगे एग्रीकल्चर क्षेत्र में दोनों। और डॉक्टर सुशीला तिवारी वॉकहार्ट हॉस्पिटल से हैं। ये हेल्थ सेक्टर में अपने यहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है उसके बारे में अभी इसमें और भी नाम है। अभी जो जो नाम है वो भी फाइनलाइजेशन की स्टेज में ही है, तो उनके इंफॉर्मेशन हो रहा है जैसे जैसे उसमें एडिशन करते हैं। ये मिनिस्टर साहब लोग फर्स्ट के इनॉग्रेशन में रहेंगे। ये अभी है कि जो कंफर्मेशन आया है जो माननीय प्रभारी मंत्री जी सेकंड डे वाले में रहेंगे। उनका शेड्यूल अभी मतलब जो प्रिलिमिनरी जानकारी प्राप्त हुई है तो उसके हिसाब से उसको बाहर से कुछ प्रश्न आ रही कुछ आ रही है। हमने एल्यूमिनियम के जो इनके मतलब इनके वेंडर्स होते हैं जो यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं उनको भी हमने बुलाया है कि एक बार वो भी अपना यहाँ
अपॉर्चुनिटी इनके बारे में जान सकें। तो उसमें भी एल्यूमिनियम है, अन्य क्षेत्रों में भी उनको भी हम इसमें इन्वाइट कर रहे हैं, जिससे कि वो यहाँ की अपॉर्चुनिटी को देख सकें और उसमें उनका अगर यहाँ कुछ अगर इन्वेस्टमेंट प्लान होंगे तो वो भी अपना इसमें बता सकते हैं। सर, जब इन्वेस्टर्स होंगे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट देगी, क्या बेनिफिट होगा और जिले से क्या उनको क्या बेनिफिट मिलेगा इनकेस कोई उद्योग लगता है? ये हमारे जो जैसे MPIDC और जो हमारी MSME 2 सेक्टर्स हैं, जहाँ एक तो हमारे MPIDC के कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज बने हुए हैं, उनमें जो प्लॉट्स हैं, मतलब लैंड की जो इश्यूज हैं, प्लॉट्स उनको अवेलेबल कराए जा सकते हैं। और पॉलिसीज के जो सभी की पॉलिसीज होती है उसमें इंसेंटिव्स होते हैं कि आपको इतना, तो वो उनकी जो जानकारी है स्पेसिफिकली उनको स्पेसिफिकली उसके माध्यम से भी हम उनको अवगत कराएंगे। क्या क्या उनको लगता है कि मेनली तो यहाँ जो अवेलेबल हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया